और मैं पूरे टाइम पे जो है हम लोग क्लास के अंदर मौजूद हैं। सब लोग जो इस वक्त अवेलेबल हैं, दैट्स गुड थिंग। और कुछ ऐसी ही चीज़ों को देखते हुए मैंने फैसला ये किया था रिकॉर्डिंग का, कि रिकॉर्डिंग जो है हम लोग वो उसे, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम सलाम। रिकॉर्डिंग हम लोग जो है अपलोड नहीं करेंगे। उसके रीजंस मैं आप लोगों को ना क्लास के अंदर समझाता हूँ, और फिर आगे जो है हम लोग शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक्स की। आई होप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो क्लास के अंदर शामिल हो सकें। एक क्वेश्चन ये था हमारे पास, जो मुझे परसों आया था एक सवाल, और वो ये सवाल था, आई डोंट नो वो भाई अभी क्लास में है या नहीं है। एक सवाल लेवल्स के बारे में था कि आप सर लेवल्स दोबारा से बताएं और लेवल्स दोबारा से पढ़ाएं। देखो, लेवल की क्लास सारी रिकॉर्डेड है, और आप लोगों को अभी भी जो हम लोग आगे टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके अंदर भी, वालेकुम अस्सलाम, उसके अंदर भी लेवल्स आएंगे, तो आप लोगों के लेवल्स यहाँ पे रिपीट होते चले जाएंगे। दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, ये जो बार बार फिर क्वेश्चन, मुझे आज भी एक पर्सन ने क्वेश्चन किया और परसों भी एक भाई ने सवाल किया कि ये सर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हम कब पढ़ेंगे। फिर कुछ लोग सवाल करते हैं फिब रिट्रेसमेंट हम लोग कब पढ़ेंगे, हम लोग ये चीज कब करेंगे, हम लोग वो चीज कब करेंगे। नो डाउट आप सब टॉपिक सीखेंगे, मैं हर चीज पढ़ाऊंगा, आप लोगों को सारी चीजें सिखाऊंगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। आप जल्दबाजी करेंगे तो आप हमेशा नुकसान करेंगे। अगर कोई ट्रेडर, कोई दोस्त भाई, अगर कोई ऐसा इंसान यहाँ पे क्लास में है जो आज पहले दिन है, या जिसने कल क्लास अटेंड की, पहले दिन क्लास अटेंड की, तो आप लोगों को चाहिए कि आप या तो, अगर ट्रेडिंग का बिल्कुल आइडिया नहीं है तो आप लोग 16 मई से जो होने वाला सेशन है आप लोग उसको ज्वाइन करो। और अगर वो सेशन नहीं ज्वाइन करना, पहले थोड़ा बहुत आइडिया है, तो टॉपिक्स मिक्स हो सकते हैं। आप लोगों को क्वेश्चंस जो है वो करने का मौका दिया जाएगा, तो बीच में आप क्वेश्चन नहीं कीजिएगा जब हम लोग क्लास स्टार्ट कर चुके हों, वो चीज़ हमें डिस्टर्ब करती है। इंपॉर्टेंट बात ये है जनाब, आज मैं आप लोगों को दो बातें बताना चाहता हूँ। एक तो आज डेफिनेटली मंडे, और बड़ा अच्छा दिन रहा, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा पैसा बनाया, अच्छी ट्रेड्स रही हैं और अच्छे प्रॉफिट बनाए हैं। लेकिन जो लोग इंतजार कर रहे हैं लगातार, ठीक है, वो लोग जो किसी मैजिक का इंतजार कर रहे हैं और उनको लगता है कि मार्केट के अंदर कोई बस मुआवजा हो जाए, वो उनको पैसा बना के दे, तो जनाब ये मुआवजे वाली फील्ड नहीं है। और ये ना ही ऐसी फील्ड है जिसके अंदर कोई इंसान आपको पैसा बना के देगा। अगर आप किसी की बेस के ऊपर इस इंडस्ट्री के अंदर इन होंगे, चाहे वो मैं ही क्यों नहीं हूं, अगर आप किसी के बेस पे इन होंगे बिना सीखे, बिना नॉलेज लिए, आप हमेशा लॉस करोगे। हमेशा हमेशा। आपको, अगर जो गोल्ड का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है वो भी आके आपको सिग्नल देना स्टार्ट कर देगा ना, एट द एंड आप लॉस करोगे, अनटिल कि आपको खुद समझ आए चीजों की, आप परखना स्टार्ट करो। और जब चीजों की समझ आना शुरू होती है ना, तो यकीन मानो आपको इन बेतुके लोगों की आपको जरूरत नहीं रहती कि कोई आएगा आपको ट्रेड करवाएगा। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मेरे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं ना कि सर मैंने खुद एनालाइज करके मार्केट के अंदर ये ट्रेड ली है। या कोई ऐसा शख्स मेरे पास आता है और कहता है कि मैं पिछले इतने साल से जो है इतने महीनों से लॉस कर रहा हूं लगातार कॉन्टिन्यूसली, और फिर एक टाइम के बाद वो मुझे, मेरे साथ जुड़ने के बाद मुझे कहता है कि अब मैंने प्रॉफिट बनाया, अपने सर पे बनाया, अपने, ये जो जुमला है ना, अपने बलबूते पे, यार इस जुमले का नेमुल बदल कोई नहीं है, इसका ना, इसकी कोई ऑल्टरनेट नहीं हो सकता। अपने बलबूते पे काम किया है, खुद से एनालाइज किया मार्केट, इसका मतलब आप मार्केट को अंडरस्टैंड करना शुरू कर चुके हो, मार्केट को समझना शुरू कर चुके हो। ये आपकी कामयाबी की पहली सीढ़ी है। इस गलत फहमी में बिल्कुल नहीं रहना कि आप एक ट्रेडर बन गए हो, आपकी 10 ट्रेड्स कामयाब हुई, आप जरूरी, आप ट्रेडर नहीं हो, आपकी 20 ट्रेड्स कामयाब हुई, आप ट्रेडर नहीं हो। ये कॉन्फिडेंस आते आते वक्त लगेगा, और इस वक्त, इस ये जो वक्त है, इसको प्रोफेशनल तरीके से गुजारना बड़ा जरूरी है। आज एक और सवाल था, अब मैं नहीं जानता वो भाई इस वक्त क्लास में है या नहीं है, और वो अच्छा जानते हैं, नॉलेज है उनके पास, पहले से, मेरे पास आने से पहले से वो ट्रेडिंग कर रहे थे और उनके लॉस होते थे, और अब वो प्रॉफिट में है। तो उन्होंने मुझसे एक सवाल किया, उन्होंने आज भी अपनी जो ट्रेड्स हैं वो प्रॉफिट में क्लोज किए हैं, एंड ही आस्क मी द क्वेश्चन, ही आस्क, सर ऐसा क्या तरीका हो सकता है, ऐसा ऐसा पॉसिबल वे क्या है कि हम, हमारे अंदर से डर निकल जाए, हमारे अंदर से डर निकले और हमारी ट्रेड्स जो हैं हम लोग प्रॉफिट के अंदर क्लोज करें। क्योंकि जैसे ही ट्रेड प्रॉफिट में जाती है हमें डर शुरू हो जाता है कि अब लॉस में ना चली जाए, और जैसे ही ट्रेड लॉस में जाती है हमें डर शुरू हो जाता है अब ये ज्यादा लॉस ना हो जाए, इधर ही हम लोग क्लोज कर दें। तो ये एक बड़ी
अजीब चीज है, बड़ा अजीब सिनेरियो है। आप लोगों ने जो पहले से मेरे साथ काम करते हैं, जो वीआईपी ग्रुप के अंदर हैं, उनको भी अंदाजा होगा कि क्या ये क्या ये जो है कोई अजूबा है, क्या कोई आ, अल्लाह माफ करे कोई गैब का इलम है कि मैंने मार्केट के अंदर आज सुबह एक लेवल, उस वक्त मार्केट इस जगह पे थी, और मैंने मार्केट के अंदर एनालाइज करके भेजा था कि मार्केट में यहां तक लेवल जो है मार्केट के अंदर यहां पे मार्केट रुकेगी। मेरे पास वो पिक्चर भी होगी। समीर, मैं इसका आंसर करता हूं। तो क्या ये जादू है, या किसी भी इंसान को गैब का इल्म है कि एग्जैक्ट ऑन द सेम मार्केट ऑन द सेम लेवल प्राइस ऊपर जाती है, फिर आती है, फिर उससे ऊपर निकलती है। ठीक है, ये कोई जादू है, और ऊपर जाके वो जो एक लाइन ऊपर से बनी हुई आ रही है उसी लाइन से टकरा के, मतलब वही लेवल, इतने परफेक्ट लेवल हो सकते हैं? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और ना ही ये मेरे मेरे अलावा लाखों लोग करते होंगे, और ना ही मैं अकेला हूं जो ये जानता है। ये सिर्फ प्रैक्टिस है मेरा भाई, ये सिर्फ प्रैक्टिस है। मैंने शायद लेवल निकालने के कोई 1 लाख दफा आज तक 1 लाख दफा शायद लेवल निकाले हूं। शायद इससे भी ज्यादा, सालों हो गए काम करते हुए। हर रोज हम लेवल निकालते हैं, हर रोज 4 5 7 10 कई चार्ट्स पे लेवल निकलते हैं। तो अब कैलकुलेट करो, इतनी प्रैक्टिस, इतनी प्रैक्टिस, इतनी प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस कर करके ही इसमें इंसान परफेक्ट होता है ट्रेडिंग के अंदर। मैं हमेशा बात कहता हूं, कोई भी इंसान ट्रेडिंग के अंदर सुन के क्लास लेके कभी भी कोई इंसान ट्रेडर नहीं बन सकता, कभी भी। और आजकल जो हो रहा है मेरे साथ, आज भी एक डिस्कशन हुई दिन के अंदर छोटी छोटी सी, कि क्लास के नाम पे आपके साथ स्कैम बहुत हो रहा है यार। सबसे पहली बात है, आप लोग स्कैम से बचो। आप लोगों को स्कैम से बचना है। अच्छा ट्रेडर बनना है तो अपनी जात पे भरोसा करो, अल्लाह की जात पे भरोसा करो। वगरना इतना स्कैम है, इतना स्कैम है। लोग ऐसी ऐसी वीडियोस बना के चढ़ा रहे हैं कि बंदा कहता है ओए होए होए इतना प्रॉफिट, वो मेरे खुदा इतने परफेक्ट सिग्नल। जिन जो लोग खुद पैसा बना रहे होते, मैं एक बंदे को जानता हूँ, गुमनाम है, ठीक है, बहरिया टाउन में होता है, गुमनाम है वो। 3 दोस्त हैं, वालेकुम अस्सलाम। 3 दोस्त हैं, और सोशल लाइफ के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है। वो 3 लोग बड़े आराम से ट्रेडिंग करते हैं। वो वीकली उनका 5 6 लाख रुपया उनका एक टारगेट है, उन्होंने वो बनाना होता है, आपस में डिवाइड करते हैं, मतलब उन्होंने मिल के कैपिटल डाला हुआ है अकाउंट में। तो आपस में वो डिवाइड करते हैं और प्रॉफिट बनाते हैं, और उनको कोई नहीं जानता। मस्त लाइफ जी रहे हैं, सुकून की लाइफ जी रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, जितनी जरूरत है उतना निकाल लेते हैं। अब वो नहीं किसी को सिग्नल बेच रहे, और बड़ा जबरदस्त नॉलेज है, बड़ा ही अच्छा नॉलेज है, वो किसी को सिग्नल नहीं बेचते। जितने बंदे पैसा बना रहे हैं ना, उनमें से ज्यादातर लोग जो हैं वो खामोश बैठे हुए हैं। ठीक है। और या अगर किसी के, अब आजकल मामला क्या है, आजकल मामला सबसे खतरनाक मामला यह है, कभी आप चैट जीपीटी पे जाके पूछो, या कभी आप एआई से पूछो, कभी आप खुद नजर दौड़ाओ, इस इंडस्ट्री की सक्सेस रेशो पता कितनी है? इस इंडस्ट्री की सक्सेस रेशो है सिर्फ और सिर्फ 10%। 10%। और मैं आज वो सक्सेस रेशो 10% क्यों है, वो सारी चीजें मार्क करके आपको बताने लगा हूं। सबसे पहले 10%। अब 90% अगर सक्सेस रेशो नहीं है, अगर 90% लोग इसमें लॉस कर रहे हैं, तो फिर आखिर इतने यूट्यूब पे वीडियोस कहां से आ गई? इतने टिकटॉक पे वीडियोस आए दिन, हर रोज धड़ाधड़, ये हम कर रहे हैं, हमने ये बना लिया, ये कर लिया। यार ये सब दिखावा है। ठीक है, ये बड़ा इजी है। ठीक है, ये बहुत आसान होता है कि आप एक फ्लैट लो, 5 7 लाख रुपया लगा के रेंट पे गाड़ी लो, जबरदस्त आप फर्नीचर सेटअप करो, बड़ा इजी होता है। ठीक है। लोगों को ट्रेडिंग नहीं आती। प्रॉब्लम है कि जो बंदा ट्रेडिंग कोर्स करता है वो पिक अच्छा करता है, कोर्स करने से इंसान सीखता नहीं है। अब वो बंदा जब प्रैक्टिकल में जाता फेल होता है, तो उसे नजर आता है अच्छा प्रैक्टिकल में फेल हो गया, अब क्या करूं? अच्छा जो मैंने सीखा है वो सिखाना शुरू कर देता हूं। अब वो कोर्स बेचता है, वो कोर्स बेच के पैसा बनाता है। यहां पे मेजोरिटी में लोग कोर्स बेच के पैसा बना रहे हैं, ट्रेडिंग करके पैसा नहीं बनाते। और ट्रेडिंग का जो गंदा जोन है, जो जो जुए की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है। ट्रेडिंग ट्रेडिंग है यार, उसको ट्रेडिंग रहने तो। इसको जब से जुआ बनाया तब से क्या हुआ, अनप्रोफेशनल अनट्रेंड लोग सामने आए। मतलब 90% लॉस की रेशो में आपको बताता हूं। पिछले कुछ सालों से जब सोशल मीडिया आम हुआ, उससे पहले नहीं था भाई, उससे आज से 6 8 7 8 साल पीछे ट्रेडिंग के बारे में लोगों में क्रेज नहीं था। ठीक है, उस वक्त इन्वेस्टमेंट कंपनीज का क्रेज था। जब इन्वेस्टमेंट कंपनी स्टार्ट हुई जिसमें लोग पैसा लगाते थे और डेली डेली खुद ब खुद प्रॉफिट आते होते थे, जब वो कंपनीज खत्म हुई, उनका जोर खत्म हुआ, अब उन लोगों ने सोचा क्या करें। ठीक है। अब फिर वो एक मामला सामने आया कि ट्रेडिंग को इतना आसान बना के पेश कर दो, $10 से ट्रेडिंग, $20 से प्रॉफिट,
$100 से $1 लाख का अकाउंट, फलां चीज फलां चीज फलां चीज। और टिकटॉक पे वीडियोस बनाई हुई हैं, लगातार ऐसे ऐसे क्लिक कर करके वो लगाते हैं ट्रेड, देखो हमारी ट्रेड कितनी जबरदस्त चल रही है। ठीक है, ये मैकेनिज्म, ये सारे बाएं हाथ के खेल हैं करना। अगर हम करना चाहें तो बाएं हाथ के खेल हैं। हम सारे रोड मैप जानते हैं, ये कौन सा किस तरफ कैसे होता है सब कुछ। तो लोगों ने देखा देखी ट्रेडिंग स्टार्ट की। अब लोगों ने ऑफर की होती है, बिना सीखे आओ, मैं तुमसे ट्रेडिंग करवाता हूं, देखने तो मैं पैसा बनवा के दिखाता। उसका पैसा इन्वेस्ट करवाते हैं। अब वो बंदा बिना सीखे फील्ड में आता है, आते ही नुकसान करता है और इस फील्ड से नफरत करता है, चार लोगों को जाके बताता है ट्रेडिंग ना करना। ये वजह है कि 90% इस वक्त रेशो जो है लोगों की लॉस में जा रही है, नुकसान में है। आप लोग एक आवाज उठाओ, आप जाके टिकटॉक पे लिखो, आप फेसबुक पे यूट्यूब पे लिखो ट्रेडर, और आपको इतने इतने ट्रेडर, इतने ट्रेडर, इतने पढ़ाने वाले आपको मिलेंगे। पैसे चार्ज कर रहे हैं, लेकिन जो बंदा सही ट्रेडर होगा ना, आपको पता चलेगा, प्रैक्टिकली अंदाजा होगा कि ये बंदा पैसा बना रहा है या नहीं बना रहा। इसलिए जितने लोग कोर्स बेचते हैं, कोर्स बेच के पैसा बना रहे हैं, उन लोगों से बचो। जितने लोग आप लोगों को जो लालच देते हैं, मेरा बोट खरीद लो, ये बोट के चक्कर में या एल्गो ट्रेडिंग के चक्कर में कभी मत पड़ना। ये चीजें आपको हमेशा नुकसान देंगी। ठीक है, ये ऑटोमेटिक ट्रेडिंग लग जाएगी, ये हमारा सॉफ्टवेयर देखो। अभी मुझे फेसबुक के ऊपर एक मेरा कजन ही है, उसने मुझे वीडियो भेजी हुई थी एक बंदे की, कि पता नहीं कौन तलहा नाम कोई ऐसा बंदा है कि जो, देखें जी मेरा बोट, ये देखें जी परफेक्ट ट्रेडिंग। और ये जितना गंद मचा दिया बाइनरी ट्रेडिंग ने, और जितना ये जो कोटेक्स है, जितना को इसने गंद मचा दिया हुआ है ना, आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि ये जो लोग आपसे ट्रेड लगवाते हैं ना, मैनुअल कोटेक्स पे जाके, मैनुअल जो आपसे ट्रेड करवाते हैं, आपको कहते हैं लाइव आ जाओ मैं आपको सिग्नल देने लगा हूं, कभी आप लोगों ने सोचा ये आपसे लॉस क्यों करवाते हैं? 80% आपके लॉस का उनको प्रॉफिट मिलता है, 80% 70% आपका लॉस करवाने का। आपको चार ट्रेड्स लगती हैं प्रॉफिट की, आपने 10-10 डॉलर बना के $40 बना लिए, पांचवें में आपसे $70 का लॉस निकलता है। तो ये ऐसा मैकेनिज्म है भाई कि जिसको जिसको नए बंदे को समझ नहीं है। आप लोग, मैं ये दौड़ लगा रहा हूं, वालेकुम अस्सलाम नूर सैन, मैं ये दौड़ लगा रहा हूं, मैं ये एफर्ट कर रहा हूं, मैं ये जोर लगा रहा हूं कि आप लोग ट्रेडिंग में इंडिपेंडेंट हो जाएं। आप लोगों के साथ अगर कोई शख्स कोई चीज आपको पेश करे, आपको पता हो व्हाट इज दैट, ये क्या है, मुझे क्या कहा जा रहा है, मुझे करना है या नहीं करना, मैं इस काबिल आप लोगों को बना सकता हूं अल्लाह के हुक्म से, अगर कोई काबिल है तो। जिसमें खुद एफर्ट करने की ताकत नहीं है वो तो नहीं कर सकता, इस काबिल बना सकता हूं कि आप अच्छा रोजगार बना सकते हैं ट्रेडिंग से। और अगर मास्टर लेवल तक आपने जाना है तो फिर मास्टर लेवल की एफर्ट करना पड़ेगी यार। हम सारा सारा दिन बैठे रहते थे। मैंने ट्रेडिंग कैसे सीखी है, कोई बताता है अपने सीक्रेट? कोई नहीं बताता। कोई राज बताता है भाई? कोई नहीं बताता। ट्रेडिंग में अभी तो चीजें आम हो गई हैं। किसी ट्रेडर से जाके पूछ लेना जिसको 10 साल का अरसा तकरीबन हो गया हो ट्रेडिंग के अंदर, और उससे पूछना आज से 7-8 साल पहले ट्रेडिंग सीखने का क्या तरीकाकार था। भाई कोई नहीं बताता था। लोग जो पैसा बनाते थे उनको लगता था अल्लाह माफ करे वो खुदा है, जमीन पे चलते फिरते खुदा है। नहीं बताते थे, आपसे फीस भी लेते थे, आपको बस हल्का फुल्का बताते थे, और जाओ खुद लॉस करो, खुद सीखो। और हमने इसी चीज पे प्रैक्टिस की और हिम्मत नहीं हारी। एक बार लॉस किया, चूंकि कोई मेंटोर नहीं था, कोई मेंटोर है ही नहीं आज के टाइम में, जूम हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, वीडियोस, मेंटोर नहीं था। लॉस किया, खड़े रहे, लॉस, पहला लॉस किया, मैं हिम्मत हार गया, पहले पहला जिंदगी का लॉस, $2000 का अकाउंट बनाया, $600 पहली ट्रेड, जिंदगी की पहली प्रैक्टिकल ट्रेड में $600 का लॉस था, 2018-19 में फील्ड में छोड़ गया। फिर 1-2 साल बाद आहिस्ता 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 करता रहा, करता रहा, करता रहा, छोड़ा नहीं मैंने ट्रेडिंग को, मैं ट्रेडिंग करता ही रहा हूं और सीखता रहा हूं, कर करके इस काबिल आज हो गया। तो आप लोगों को लॉस होगा, आपने हिम्मत रखनी है। अब लॉस किन लोगों को होता है ट्रेडिंग के अंदर, वो भी आप लोग समझ लो। देखो ट्रेडिंग में, आज जैसे तशाम भाई ने क्वेश्चन किया कि हम लोग डर कैसे निकालेंगे, मेरी बात शायद आपको समझ आए या ना आए। मुझे जो बंदा ट्रेडिंग के लिए कहता है ना कि आप, मैं ट्रेडिंग कितने से स्टार्ट करूं, देखो मैं आप लोगों को ना खूबसूरत लफ्जों के जाल में नहीं रखूंगा। करनी है करो, नहीं करनी ना करो। फोर्स में किसी को नहीं करता। ठीक है, कभी किसी को नहीं किया, करनी करो, नहीं करनी ना करो। लेकिन मैं जो कहने जा रहा हूं ना, अगर आप नहीं मानोगे तो आप एक दिन इसी रिजल्ट पे आके खड़े होगे जो मैं आपको कह रहा हूं। मैंने ये बात पिछले 2-3 लेक्चर पहले भी कही थी। ट्रेडिंग 100, 50, $150 से नहीं होती। ये आपकी सरदर्द है, इतनी अमाउंट आपकी सरदर्द है, और ये आपको कैद कर लेती है। एहतशाम भाई आपका क्वेश्चन था ना, तो उसका जवाब ये है कि आपको ट्रेडिंग के अंदर उस वक्त चीजों की समझ आती है।
स्टोरी, जो रिकॉर्डिंग है हमारी वो भी बंद हो गई थी। लाइट चली गई यार, और लाइट जब जाती है तो इंटरनेट मेरे जो एरिया का है वो रीसेट हो जाता है। जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, आई एम कमिंग। आवाज इसलिए नहीं आ रही थी यार, इंटरनेट बंद हो गया था। जी, तो मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा टॉपिक आप लोगों के साथ। होपफुली आप लोगों को मेरी आवाज जो है वो आ रही है। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं दोबारा। जी, तो बेसिकली मैं बात कर रहा था आप लोगों के साथ कि अगर आप लोगों ने एक जबरदस्त बनना है, एक ट्रेडर बनना है, तो छोटे अकाउंट की कहानी मेरा भाई कोई कहानी नहीं है। ये आपके ना सर दर्द रह गया है तो श्याम भाई। एक ही तरीकाकार है, और वो तरीकाकार जो है, मैं आपको इसका सोल्यूशन बता देता हूँ। ये हर बंदे का प्रॉब्लम है। ठीक है, ये हर बंदे का प्रॉब्लम है भाई। ये जो इन्वेस्टमेंट का मसला है, एक ही तरीकाकार है। अगर आप लोगों ने टेंशन से निकल के ट्रेडिंग करनी है तो उसका तरीकाकार एक ही है, और वो तरीकाकार ये है कि आप लोगों को बड़ा अकाउंट जो है वो लगाना पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों को अकाउंट कम से कम चाहिए $500 का, अगर आप लोगों ने अच्छी ट्रेड अप्लाई करनी है तो। अदरवाइज आप लोगों के सर की दर्द ही रहेगी। मैं उसकी रीजन आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं बड़ा अकाउंट क्यों रिक्वायर्ड करता हूँ। जब बड़ा अकाउंट, तो जिन लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट लगाया होता है ना, वो $2000 से ऊपर मेरी नजर में, यार वो तो मक्खन मलाई की तरह ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप लोगों का अकाउंट है $100 का। अब $100 का मतलब यह है कि आपको मैंने एक रेशो समझाई थी चंद दिन पहले। मैंने आप लोगों को एक रेशो समझाई थी, और मैंने आप लोगों को कहा था ये रेशो, या आप लोग ये रेशो रखो। ये रेशो चलती है, या ट्रेडिंग के अंदर रेशो चलती है ये वाली, 1:1, 1:2, 1:3। ये वन बेसिकली परसेंटेज थी, कि रेशो चलती है कि आपने अगर प्रॉफिट लेना है अपने अकाउंट का, 1% आप प्रॉफिट लो, 1% लॉस लो एक ट्रेड से। या आप एक जो है परसेंट अपना प्रॉफिट 2% प्रॉफिट लोगे, 1% लॉस लोगे। या 3% प्रॉफिट लोगे, 1% लॉस लोगे। अब ये 3%, 2%, 1%, अब आपका जो अकाउंट $100 का है, उसका तो सिर्फ $1 अगर लॉस हो जाए तो आपका गया ना 1%। ठीक है, तो अगर आपका अकाउंट $1000 का है, तो आपका 1% कितना बनता है आप इमेजिन करें। $10। आपके $10 भी निकल जाए ना, तो आपको प्रॉब्लम, टेंशन, परेशानी नहीं होती। और वहीं आपका अकाउंट अगर $5000 का हो जाए, तो आपका 1% $50 होता है। और ऐसे अकाउंट्स के ऊपर आप 1:3 भी खेलते हो, 1:5 भी खेलते हो, 5% भी लोग प्रॉफिट बनाते हैं। क्योंकि मार्केट बहुत टाइम पे, जब रिट्रेसमेंट आप लोग समझोगे ना, तो बहुत टाइम पे आपको पता चलेगा कि मार्केट जिस लेवल से स्टार्ट होती है उस लेवल पे वापस आती है बहुत बार। तो मार्केट ने जब घूमना होता है तो आपका अकाउंट छोटा होता है ना। अब $100 का अकाउंट है, आप उस $100 के अकाउंट में $4 तो शायद लॉस देख लो। $14 लॉस हुए तो आपको हुए 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 एक दिन में 14% पीछे। अब ये चीज आपको मजबूर करती है ओवर ट्रेड करने पे। ये चीज आपको मजबूर करती है आप लोग रिवेंज ट्रेडिंग करो, रिवेंज ट्रेडिंग। और इसके अंदर आपका सारा पैसा निकल जाता है। तो भाई, इसमें याद रखो, मेरी नजर में सबसे बेस्ट, सबसे परफेक्ट जो चीज है वो ये है, अकाउंट बड़ा रखो, या तो फिर बहुत छोटी रेशो लेकर चलो। या तो फिर आप एक दिन का $1 प्रॉफिट बना रहे हो तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करो। इसके बारे में मैं यही तो बात की है आगे, कि ट्रेडिंग के बारे में गलत फहमियां पैदा कर दी हुई हैं। अब चैट जीपीटी से जाके पूछो, हाँ, कि मैं एक दिन रोज 1% प्रॉफिट बनाना पॉसिबल है, आपको कहेगा बेवकूफ हो। अब रोजाना 1% प्रॉफिट का मतलब है कि मंथली आपने 22% प्रॉफिट बनाया। अब प्रोफेशनल ट्रेडर मंथली 10% प्रॉफिट बनाए तो दे आर हैप्पी। अब एक बंदे का अकाउंट है $10,000 का, वो 10% प्रॉफिट बने, $1000 बनाता है, वो खुश है, वो 3 लाख रुपए बना गया। अब जिस बंदे का $100 का अकाउंट है, और $100 के मतलब इनपुट है छोटा सा, आउटपुट की वो तमन्ना रख रहा है बड़ी, तो ये ज्यादती नहीं है? तो मैं इसीलिए कहता हूं कि यार आप लोग ट्रेडिंग को समझ ही नहीं रहे, ये चीज क्या है। ये कोई धक्का पेल का काम नहीं है।
ये कोई कोई आप ये कह लो कि कोई सब्जी मंडी नहीं है इसको, ये एक बहुत ताकतवर फील्ड है और इसको इसकी ताकत के मुताबिक लेके चलो। नहीं चलोगे इसके मुताबिक तो लॉस कर बैठोगे अल्टीमेटली। अब आप चाहते ना चाहते भी 100 200 डॉलर ये लॉस करेंगे। आज प्रॉफिट करेंगे, 10 दिन भी प्रॉफिट चलाएंगे, 15 दिन प्रॉफिट चलाएंगे, 16वें दिन जाकर बेड़ा गर्क हो जाएगा। वो उनके इमोशंस कंट्रोल नहीं होंगे, हमने करके देखा है। एट द एंड यही होना है। दैट इज द रीजन मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सबसे कि आप क्या, हाँ ले सकते हो फंडेड अकाउंट में, लेकिन आप लोगों का इतना एक्सपीरियंस है, अगर कोई आपका मेंटोर है अच्छा तो आप फंडेड अकाउंट में भी रिस्क ले सकते हो। लेकिन फंडेड अकाउंट जो है उसमें एक चीज होती है ना, देखो अब फंडेड अकाउंट में क्या होता है कि आपको अगर मान लो ये कहा जाए कि आपका एक दिन का आप सिर्फ 5,000 डॉलर का अकाउंट है मान लिया, आप लॉस बर्दाश्त कर सकते हो 200 डॉलर का, ठीक है आपको ये कह दिया, तो भाई आपने ये सोच के नहीं चलना कि आपका अकाउंट 5,000 डॉलर का है। आपकी प्लानिंग ये होनी चाहिए कि आपका अकाउंट 200 डॉलर का है। समझो 200 डॉलर टच हुआ आपका अकाउंट वॉश हो गया। ठीक है, लोगों के लिए फंडेड अकाउंट भी मक्खन मलाई लगता है लोगों को, लेकिन बेड़ा लोग नहीं पार कर पाते भाई इसे भी। जब तक ट्रेडिंग में एक्सपर्ट नहीं बनोगे यार हर चीज मुश्किल है। और एक्सपर्ट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और सीखना दुनिया से सबसे मुश्किल काम है। पाकिस्तान में ना 3 तरह के लोग बताता हूं मैं आपको। मैं सालों से सिखा रहा हूं, सालों से सिखा रहा हूं, और बेशुमार स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं। आप में से कई लोग जब आके इनबॉक्स में मुझसे बात करते हैं, इमोशनल होकर तो बात करो, तो मुझे पता होता है इसका अगला रिजल्ट क्या निकलेगा। 3 तरह के लोग होते हैं, 3 तरह के ट्रेडर, जो बंदा ट्रेडिंग करता है ना वो 3 तरह के लोग होते हैं। सुनना मेरी बात, द फर्स्ट वन, द फर्स्ट कैटेगरी, पहला शख्स, पहला वो शख्स है जिसको सब पता है, सब आता है। उसने या तो यूट्यूब से सीखा हुआ, या वो थोड़ा बहुत सुनता है, वो डेमो अकाउंट पे ट्रेडिंग करता है। अब उसके दिल में इतना गुरूर भर गया हुआ है, अब वो जो भी बताएगा मुझे सारा पता है, स्मार्ट मनी का भी पता है, ये भी पता है मेरी नजर में। अब मुझे मानो ना, लोग स्मार्ट मनी के चर्चे लगाते हैं, मेरी नजर में स्मार्ट मनी ये पागल बनाया हुआ है लोगों को। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, एसएमसी सीखो, फेयर वैल्यू गैप सीखो, आप लोग ऑर्डर ब्लॉक सीखो यार। जब भी मार्केट, मैं आपको साबित करूंगा जब मैं स्मार्ट मनी पढ़ाऊंगा ना, जब ये चीजें, जब भी मार्केट में इंस्टीट्यूशनल मूव होती है, हर दूसरी कैंडल पे फेयर वैल्यू गैप बनता है। और मार्केट के बारे में कहा जाता है कि फेयर वैल्यू गैप पे आएगी, दोबारा टच करके फिर ऊपर निकलेगी। भाई दिस इज कॉल्ड रिट्रेसमेंट, दिस इज नॉट अबाउट फेयर वैल्यू गैप। ये गलत पढ़ाया जा रहा है, ये रिट्रेसमेंट होती है। रिट्रेसमेंट हमेशा, अब आप यहां पे ना भी, ये बनी हुई है मार्केट के अंदर मूव है, आज मूव आई और आज ये मूव रही, ये मूव बनी जाके न्यूज आई, न्यूज के अंदर मूव बनी, हाँ इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप नहीं आपको मिलेगा, आपको मिलेगा बड़ा स्ट्रांग फेयर वैल्यू गैप है, आपको ये मिलेगा। ये देखो फेयर वैल्यू गैप आपको मिल रहा है, बट अब क्या सिनेरियो, इसका सिनेरियो क्या हो सकता है, ये दो फेयर वैल्यू गैप आपको बैक टू बैक मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो जी फेयर वैल्यू गैप है इसलिए मार्केट उस लेवल को टच कर रही है, भाई झूठ है। सही स्टडी ये है कि इस बड़े लेवल पे, इतने बड़े लेवल पे, इस बड़े मार्जिन पे, सही स्टडी बता रहा हूं, इस बड़े मार्जिन के ऊपर अगर मार्केट ने जाना था, तो जिन लोगों ने इस लेवल पे जाके प्रॉफिट बनाया है, क्या उन्होंने मार्केट से नहीं निकलना था, निकलना था। अब जब उन्होंने मार्केट से निकलना था तो मार्केट में बाइंग कमजोर होनी थी, होनी थी। मार्केट रिट्रेसमेंट लेगी, लेगी, रीएडजस्ट करेगी, करेगी, नए बायर्स को आने का मौका मिलेगा, पुराने निकलेंगे तो नए आएंगे, होगा। तो ये सारी जो है रिट्रेसमेंट का चक्कर है, ये सारा एसएमसी का चक्कर नहीं है। लोग ऑर्डर ब्लॉक बना के बैठे हैं, बड़ी बड़ी स्टोरियां आपको बेचेंगे, तो यार इन चीजों से बचना, ठीक है। ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि लोग जो है वो मेरी टीम में आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और डिपॉजिट कर रहे हैं, लेकिन उनको ये लगता है 100 200 300 डॉलर्स आर इनफ, ठीक है। तो आपको अच्छे, और अगर करो नो प्रॉब्लम करो, लेकिन रिस्क नहीं लेना, फिर बड़ा रिस्क नहीं लेना, छोटे रिस्क के साथ खेलो। आप छोटी ट्रेड लो, आपने डेली 1% बनाया, आपने $2 निकाल लिए, $100 के साथ हैप्पी हो, बाहर निकल जाओ। 2 महीने इस तरह काम करके देख लो, कोई बंदा आ जाए आपका अकाउंट नहीं वॉश कर सकता, लेकिन आप इस तरह कर नहीं पाओगे, आप कर नहीं पाओगे। आप 2 महीने ऐसे चल के देख लो मेरे कहने पे कि यार आपका निकला प्रॉफिट, आपने प्रॉफिट निकाला, गेम ओवर, आप साइड पे हो गए मार्केट से, लेकिन ऐसे चल नहीं पाओगे आप। मामला ये है, आपका दिल करेगा बार बार रिवेंज ट्रेडिंग करो, ओवर ट्रेडिंग करो। एनी हो, हम लोग टॉपिक की तरफ आते हैं, तो कल से यार टाइम पे आना क्लास में, मैं टाइम पे क्लास स्टार्ट कर दिया करूंगा, ठीक है इंशाल्लाह। सो हम लोगों ने, हम लेवल्स
पढ़ रहे थे और लेवल्स के अंदर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था अपना एक ट्रेंड, और हमने ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन को फॉलो करना स्टार्ट करना था आज से, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। और मैंने इसके अंदर स्मार्ट मनी के दो कॉन्सेप्ट इस दफा डिटेल में समझाने हैं, जो पिछली बार मैं ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा पाया था, और इस बार हम लोग उनको पढ़ाएंगे, देखेंगे। हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को डिटेल में देखने वाले हैं इस बार, और हम इसको भी डिटेल में देखने वाले हैं इस बार। और अगर आप लोगों को जो मैंने लेवल्स पढ़ाए हैं, अगर आपको लेवल्स आते हैं, आपको सही इसका पता है, आपको पता है कि कहाँ पे डिमांड और सप्लाई जोन बने, आपको इसका पता है, आपको रिट्रेसमेंट का सही प्रोफेशनल अंदाजा हो गया, पता है, आपको न्यूज के टाइम पे ट्रेड करना और हैंडल करना इस सेटअप का अंदाजा हो गया। इसके साथ साथ एक टूल जो सब पे भारी है, FIB पे, ठीक है, फिब रिट्रेसमेंट, इसके ऊपर आपको परफेक्टनेस है, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। जिंदगी भर आप मुझे दुआ दोगे, ये मैं लिख लिख के दे रहा हूं बात, जिंदगी भर दुआ दोगे मुझे, इन चीजों पे मास्टर कर लो, ठीक है। और मैं ये डिटेल में पढ़ाता हूँ, डिटेल में एडवांस क्लास में, इसे भी डिटेल में एडवांस क्लास में पढ़ेंगे, न्यूज़ को पढ़ेंगे लेकिन बहुत डिटेल में एडवांस में। डिमांड एंड सप्लाई में टच दे दिया हुआ है डिटेल में, एडवांस। हाँ हाँ हाँ, जो सबसे जरूरी चीज, सबसे जरूरी, यार ये कैसे रह गया, लिक्विडिटी एरियाज, पेंडिंग ऑर्डर्स, लिक्विडिटी, ये बहुत जरूरी है, कंपलसरी है। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है। हमारा लाइट गई थी और लाइट आ गई है, तो इंटरनेट रीएडजस्ट होगा अभी, अगर कुछ सेकंड के लिए रिकनेक्ट होगा तो डोंट वरी, ठीक है, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। आवाज, यार इंटरनेट रीएडजस्ट होने लगा है, 1 मिनट, फिर आवाज ठीक हो जाती है। वो जब लाइट जाती है ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है हमारे एरिया में, तो लाइट की वजह से मसला आता है। अभी कुछ देर में इंटरनेट रीएडजस्ट हो जाएगा। मेरी आवाज बाकियों को आ रही है? से यस, सो आई कैन कंटिन्यू द टॉपिक। एहतेशाम, यार मैं रिकॉर्डिंग कर लूंगा, मैं लास्ट में बताऊंगा मैं रिकॉर्डिंग का क्या चक्कर है। मैं रिकॉर्डिंग देना चाहता हूँ यार, लेकिन कुछ लोग मुझे ना ऐसे ही बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और मैं मुझे ना, यकीन मानो, ओवर क्लेवर इंसान से ना नफरत है। मतलब एक इंसान आपका टीचर है, और आपका टीचर हजारों लोगों को पढ़ा के आया हुआ है यार, और जमीन पे रींग रींग के, आज मैं पता नहीं किसको एग्जांपल दे रहा था कि हमने जो ट्रेडिंग सीखी है यार वो रींग रींग के सीखी हुई है, और अब मुझे आके अगर कोई बंदा बेवकूफ बनाए तो मैं खामोश होता हूँ, बोलता नहीं हूँ, लेकिन यार वो नजर आ रहा होता है। अब आपको मैं बताऊं, मेरी क्लासेस जो है रिकॉर्डेड लेक्चर्स, वो आगे मैंने वो सिर्फ अपनी क्लास के लिए रखे हुए हैं, ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लेकिन वो आगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स को पता नहीं कहाँ कहाँ डिलीवर किया जा रहा है, कोर्स करवाए जा रहे हैं। मुझे वो बंदे तो कहीं पता नहीं, वो देख के मेरे पास आए, वो किसी क्लास के अंदर मैंने नंबर लिख दिया था अपना, ठीक है, नंबर दे दिया, तो वो देख के मेरे पास लोग आए, सर फलाने, मेरे मतलब मैं जानता भी नहीं, तो लोग क्लास जो है मेरी आगे दे रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, ये स्टूडेंट ये क्लास देखो। मैंने इस वजह से फैसला किया इस चीज का कि यार मैं अपने लोगों के लिए करना चाह रहा हूँ, ठीक है, सारे डिजर्व करते हैं, लेकिन मेरी प्रायोरिटी मेरे स्टूडेंट हैं इस वक्त, ठीक है। और मैं अगर जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं मैं उनका भला नहीं कर पाया, तो यार मैं बाहर वालों का भला करके मैंने क्या करना है, सही है। जो मेरे साथ जुड़े हैं, मेरा मानना है मैं पहले उनका भला करूं, बस इतनी बात है। ये आप मुझे सेल्फिश भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। एनी, हम क्लास स्टार्ट करते हैं, और लेवल्स में हम लोग बात करने जा रहे थे, जी हाँ। और लेवल बड़े जरूरी हैं। हम लोग एक एक यहाँ पे हमारे पास एक लाइन होती है, हम इसको ड्रॉ करते हैं, और हम लोग ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, ठीक है। बेसिकली मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि मार्केट में एक ऐसा टाइम आता है जब प्राइस जो है वो इस तरह से ऊपर की तरफ निकलती है, और मार्केट में एक न्यू हाई बनाती है, इसे कहा जाता है हायर हाई। अगर आप लोगों को याद हो, आपके लेक्चर किसी का बिजनेस जाता है जो, यार बस बड़ी बड़ी कहानी है, मुझे यही डर है कि मेरे लेक्चर्स को बेचा ना जाता हो। मैंने इसीलिए कल वाली क्लास है जो ट्रेडिंग मास्टर क्लास, जिन्होंने मास्टर क्लास ली है कल वाली, मैं चैलेंज कर सकता हूँ, इस लेवल की चीजें बड़े सारे लोगों को नहीं पता, पता होंगी भी लेकिन बड़े सारे लोगों को नहीं, क्योंकि मैं तुर्रम खान अकेला नहीं हूं ना, मेरे जैसे बड़े सारे होंगे, लेकिन
बड़े सारे लोगों को पता ही नहीं है कि चीजों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। बड़े बड़े सारे लोग MT5 पकड़ के बैठे हुए हैं, उन्हें पता ही नहीं है ट्रेड। मैं मेरे पास तो ट्रेडिंग व्यू से भी अगली चीज है भाई, इससे भी अगला सेटअप पड़ा हुआ है, इससे भी तेज मेरे पास फास्ट चीज पड़ी हुई है जो इससे भी फास्ट इंडिकेट करती है। जब मैं AI का टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, तो आप लोगों को लग जाएगा पता कि यार AI का यूज कैसे कर, सर पकड़ के बैठ जाओगे। तो आप में से जो बंदा मेहनती है, जुनूनी है और याद रख सकता है सब कुछ, उसके लिए मक्खन मलाई हो जानी ये चीजें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके। हमारे पास, मैं अब टॉपिक की तरफ आते हैं, क्योंकि हमने टॉपिक कवर करने हैं, 30 मिनट्स हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास बनता है हायर हाई। मैंने आप लोगों को इसके बारे में लास्ट टाइम बता दिया था। इसे हायर हाई बोला जाता है, ये भी हायर हाई है, और उसके बाद ये भी हायर हाई है। इसी तरह से ये भी हायर हाई, ये एक हायर हाई, और इसी तरह से एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं हायर लो। और वो भी क्या है, मैं रिपीट कर देता हूं, ये एक लो बन रहा है, हायर लो। ठीक है, HL हायर लो। इसी तरह से ये हायर लो है। अब जब मार्केट इस तरीके से मूव करती है ना, मैंने मार्केट बताया था, एक अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, साइडवेज, तीन तरह से मार्केट मूव करती है। तो ये अप ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये हायर हाई बना होता, ये है याद रखना, मार्केट के अंदर चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे मार्केट नीचे जाए, जब मार्केट में प्राइस मूव करती है, प्राइस एक्शन की बात बता रहा हूं, जब प्राइस या तो ऊपर जाती है या नीचे जाती है। ऊपर जाती है तो उसे बायर्स लेके जाते हैं, नीचे जाती है तो सेलर्स लेके जाते हैं, आपको ये बात तो पता है। लेकिन जब बायर्स ऊपर जा रहे हैं, या जब आप ट्रेडिंग करते हो, तो आप भी तो ऐसा करते हो ना कि स्क्रीन नहीं शो हो रही यार, मैंने स्क्रीन शो तो की, शेयर की हुई है। अभी हो रही है शो? और कोई भी बता दे। क्लियर, ठीक है। अब जब ऊपर जाते हैं तो एक बात हमेशा आपने याद रखनी होती है, और वो बात आपने कौन सी याद रखनी है, आपने ये बात याद रखनी है कि मार्केट जब ऊपर जा रही है, तो किसी खास जगह पे पहुंच के मार्केट थोड़ा सा ना रुकेगी, रेस्ट करेगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी गाड़ी में बैठते हो, तो उस गाड़ी में बड़े सारे मुसाफिर बैठे होंगे। जिनकी मंजिल 1 किलोमीटर दूर है, वो 1 किलोमीटर पे उतरना है ना उन्होंने। जिनकी मंजिल 5 किलोमीटर दूर है, वो 5 किलोमीटर बाद उतर जाएंगे। जिनकी मंजिल 100 किलोमीटर दूर है, वो 100 किलोमीटर पे जाके उतरेंगे। तो यही बात ट्रेडिंग में होती है कि जब मार्केट किसी साइड पे मूव करती है, ट्रेंड में जाती है, जिनका प्रॉफिट $10, जिनका मार्जिन है, वो $10 निकाल के वो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। यही वजह, कैंडल ऊपर नीचे बार 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 ऊपर नीचे जा रही होती है। और जिनका फिर प्रॉफिट $20 है, वो $20 निकाल के बाहर आ जाते हैं, जिनका प्रॉफिट $30 है। तो इसी तरह से मार्केट जब वापस आती है, तो इसे कहते हैं रिट्रेसमेंट करना, मार्केट रेस्ट कर रही है। मैं इसे बेसिकली बोलता हूं मार्केट रीएडजस्टमेंट। रीएडजस्टमेंट इसलिए चूंकि ये समझने में आसान है कि मार्केट से जो बायर्स आए थे वो निकल गए, अब मार्केट में थोड़े से सेलर्स आए। सेलर्स आए और एक खास जगह दोबारा से चाहिए होती है बायर्स को, चूंकि आपने कभी सुना होगा ना कि सोना ले लें, बंदा कहता है 5 लाख का हो गया, कहता है कब लें, या थोड़ा नीचे है फिर ले लेना, 4.5 लाख पे ले लेना। तो कई बायर्स वेट कर रहे होते हैं, जैसे ही कीमत थोड़ी नीचे आए, वो फिर एंट्री लेके फिर कीमत और ऊपर ले जाते हैं। तो इसे बेसिकली रिट्रेसमेंट कहा जाता है, और ये एडजस्टमेंट होती है मार्केट की। ये बड़ा जरूरी होता है, जब आप किसी ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर रहे हो ना, तो ये शेप नहीं बननी चाहिए, ये शेप नहीं बननी चाहिए। एक हायर जो है वो भी एक अलग जोन बना रहा होता है, और जो लो है वो भी एक अलग जोन, मतलब ये वाला हाई पिछले हाई से ऊपर है ही, ये बाजुकात इतना भी हो सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है मार्केट के वॉल्यूम पे। बाजुकात ये और ऊपर भी जाता है, वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, डिमांड सप्लाईज पे डिपेंड करता है, बड़ी सारी चीजें इसमें नोटिफाई नोटिफाई की जाती हैं। और इसी तरह से जो लोअर है, लोअर भी ऊपर ही होना चाहिए। अब ऐसे सेटअप्स को जब आप फाइंड करो, तो ये सेटअप पे फिर ना उन पॉइंट्स को मिला के एक लाइन लगाई जाती है, जिसे कहा जाता है ट्रेंड लाइन। उन पॉइंट्स को मिला के लाइन लगा दी जाती है, इनके अप साइड पे भी लाइन लगा दी जाती है, और इनके डाउन साइड पे भी लाइन लगा दी जाती है। ठीक है, उनके पॉइंट्स को जोड़ के ये लाइन क्या काम करती है, दर हकीकत आप जो लेवल्स पढ़ रहे थे ना, अभी लेवल्स निकाल रहे थे, एक्चुअल में लेवल दो तीन तरह के होते हैं, 5 तरह के लेवल होते हैं, 5 तरह के होते हैं, दो तीन भी नहीं। तो पहले हमने सिर्फ पढ़े हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल, अब हम लोग जो है ये लेवल पढ़ रहे हैं स्मार्ट मनी के। जब स्मार्ट मनी मूव कर रही होती है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहे होते हैं मार्केट में, यदि ट्रेंड बन रहा होता है, जब ट्रेंड, सादा अल्फाज में समझो, ट्रेंड बन रहा होता है, तो वो ट्रेंड भी एक खास लेवल से
जो है वो सपोर्ट लेता है और खास लेवल से रेजिस्टेंस लेता होता है। वो जो सिर्फ सीधी लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम नहीं करती, मार्केट के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की एक जो ताकतवर लाइन होती है वो ये भी होती है, जो मैंने ड्रॉ करके आपको दी है, जो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन होती है, जिसमें आप जो टॉप हैं और जो बॉटम्स हैं उनको मिला देते हो। अब बहुत क्वाइट पॉसिबल है, ये क्यों है? फॉर एग्जांपल ये ऐसे है ना, और इसके बाद मार्केट, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये समझ लो मार्केट यहां से नीचे आ गया। अब आप यहां से नीचे आना स्टार्ट हुई तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब मार्केट इस लेवल पे जाएगी और यहां से वापस आ सकती है। ये लेवल जो है वो सपोर्ट का काम करता है, और ये वाला ऊपर लेवल से टकरा के वापस आ सकती है, ये रेजिस्टेंस का काम करता है। तो ये मार्केट के अंदर दो चीजें हैं वो रहेंगी, मैंने जैसे पढ़ा है हमने, ये मार्केट के अंदर सपोर्ट एरिया ही बनेगा और ये मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस एरिया ही बनेगा। ये दोनों इसी तरह से काम करेंगे लेवल। लेकिन फर्क यह है, ये सीधे नहीं रहते लेवल। ये जो हमने सीधे लेवल डिस्कस किए हुए हैं ना, ये आपको सब, आपको उसका फायदा, ज्यादा फायदा तब नजर आएगा जब आप फिब रिट्रेसमेंट पढ़ोगे। फिब रिट्रेसमेंट, उसके अंदर तो अगर आपको वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल क्लियर है ना, क्लियर है, तो फिब आपको तब फायदा देता है। ठीक है। तो मार्केट के अंदर जब आपको डायरेक्शन समझ नहीं आ रही होती, मार्केट जो है वो थोड़ी साइडवेज हो रही है, मार्केट जो है वो अनप्रिडिक्टेबल डायरेक्शन दे रही है, तो उस वक्त मार्केट के अंदर हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या डिमांड एंड सप्लाई जो है उसके लेवल्स पे काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब आपको एक वे पता चल रहा है, मार्केट की एक डायरेक्शन पता चल रही है, तो फिर उस वक्त हम डायरेक्शन को लेके मार्क करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और इसका रिजल्ट उतना ही ताकतवर होता है जितना ताकतवर आपने पहले वाले लेवल्स का देखा। तो इसे कभी भी इग्नोर ना करो। आप लोगों को चार्ट पे जब भी दिखे, आप लोगों को ये मार्क करके रख लेना चाहिए। और आज मार्केट में मैंने एक लेवल ही तो मार्क कर रखा था पहले, और ये कल से किया हुआ, जिनको जो कल की क्लास में थे, पहले परसों तरसों की क्लास में थे, उनको पता है मैंने लेवल मार्क किया हुआ था। ये एक आर है ना, एक लेवल था जिसपे आज मार्केट आके रुकी है। मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं 1 H पे, 1 आवर पे आप लोगों को। हाँ ये देखो, इसे और छोटा कर देते हैं। हाँ, ये एक लेवल, ये बेसिकली पीछे था, लाइन हट गई हुई है, खैर ये पीछे था, लेवल पीछे से आ रहा है। ठीक है, यहां पे मार्केट आप और पीछे ले जाओ, ये कितना इंपॉर्टेंट लेवल है कि मार्केट जब क्रैश होती है, जस्ट हैव अ लुक, मार्केट क्रैश हुई, उसने इस लेवल से आके मार्केट ने जो है वो थोड़ा सा रिट्रेस किया खुद को। मार्केट फिर इस लेवल पे आई, फिर रुकी, फिर तीसरी बार, फिर उसके बाद नीचे गई, चौथी बार आप लोग देख सकते हो यहाँ पे डब्ल्यू शेप बन रही है, डबल टॉप बन रहा है। ठीक है, वो इसी लेवल पे बना, उसके बाद ये लेवल ब्रेक हुआ, उसके बाद मार्केट नीचे निकल गई। फिर जब मार्केट बड़े टाइम बाद, 4 महीनों बाद, 3 महीनों बाद पहुंची, सेम लेवल को टच करके भी वापस आ गई। और उसके बाद फिर, ये कब की बात है? ये बात है, ये जो लेवल था ये टच हुआ था 17 फरवरी को। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई में जाके दोबारा ये लेवल टच हुआ, फिर उस लेवल से नीचे। इसलिए ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये ड्रॉ करने पड़ते हैं। और ये उसने डबल, आप देखो डब्ल्यू शेप बनाई हुई है इसने, वो मैंने पढ़ाया हुआ है आप लोगों को जो पहले वाली क्लास के, एक शेप है डबल टॉप रिजेक्शन। तो प्राइस 3 टाइम रिजेक्ट हुई है यहां से, बट अभी जोर पूरा लग रहा है कि वो इसको रिजेक्ट करेगी, प्राइस जो है वो तोड़ेगी इस लेवल को, एक बार कम से कम जो है वो तोड़ना चाहेगी। लेकिन वो लेवल इतना इंपॉर्टेंट, अब कहीं भी इसको, जब भी मार्केट आपको मिल रही होती है, फॉर एग्जांपल आप हमने हमने कल जो है वो एक लेवल देखा था, और मैंने आपको कल बताया था मार्केट, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कल, उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। और मैंने उस वीडियो में कहा था, मैंने 2 लेवल बताए थे कल वीडियो के अंदर, और मैंने कहा था मार्केट, मैंने ये कहा था ऊपर जाएगी और फिर नीचे आ सकती है, लेकिन एक्चुअल मार्केट एक गैप के साथ ओपन हुई, पहले नीचे गई, उसको निचले वाला लेवल, लेवल दोनों मैंने हाईलाइट किए थे, लेकिन पहले नीचे वाला उसने टच किया, लेकिन दूसरा ऊपर वाला, बट लेवल दोनों सेम थे और दोनों परफेक्ट निकले हैं। ये भी एक अलग कहानी है कि मार्केट गैप के साथ क्यों ओपन होती है और उस गैप पे ट्रेड कैसे करनी होती है, ये भी सिखाऊंगा इंशाल्लाह, ये अलग कहानी है। ये मुझसे सवाल पूछा भी था किसी ने, शायद ये मेरी वीडियो पे टिकटॉक पे रिप्लाई किया था किसी ने, कि मार्केट में गैप क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप अलग है, ये मार्केट ओपनिंग गैप है, ये क्या होता है और इस पे ट्रेड कैसे की जाती है। इसमें बस इतना याद रखो कि मार्केट जब एक गैप के साथ ओपन होती है ना, उस गैप को कवर करने के लिए वापस आती है।
मोस्टली मेजोरिटी में 90 to 95% आती है मार्केट में, अनटिल कोई बड़ी न्यूज ना हो। तो आपने लेवल ढूंढने होते हैं, और ये इतना टेक्निकल काम होता है, इतना मुश्किल काम होता है, इसकी परफेक्टनेस आती नहीं है। बंदे थक जाते हैं, टिल लगा लेते हैं, इसके अंदर हाथ सीधा होता ही नहीं है, बंदों का हाथ नहीं सीधा होता। लोगों को लगता है कि उनको जो है ना वो हायर हाई या हायर लो मिलाने आ रहे हैं, लेकिन अब ये हायर हाई हायर लो में ये तो एक सिर्फ बेसिक आप चीज पढ़ रहे हो। इसकी टेक्निकलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं, बहुत टेक्निकलिटीज होती हैं। मैं मिसाल अब थोड़ा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने कल लाइन ड्रॉ की हुई थी, तो मुझे आपको देख देख के पता चल जाना चाहिए। ये लेवल से मार्केट सपोर्ट ले रही थी बार बार। मार्केट ने, अगर आपको दिख रहा है, इस लेवल से सपोर्ट ली, इस लेवल से सपोर्ट ली, तोड़ा, नीचे आई, तोड़ा, उसी लेवल से सपोर्ट ली, वही लाइन, उसी लेवल से सपोर्ट ली, और उसी लेवल पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उस जोन के अंदर उसकी रेजिस्टेंस बनी है। ये लेवल इतने मैजिकल होते हैं, ये वाले जो आप सिर्फ आपके सीधे सीधे लेवल्स काम नहीं करते। आपके सीधे सीधे लेवल्स जो हैं ये इनकम्प्लीट होते हैं, आपको ढूंढने पड़ते हैं ये लेवल, आपको सपोर्ट जोन बनाना पड़ेगा, आपको रेजिस्टेंस जोन बनाना पड़ेगा, और आपको ढूंढने पड़ेंगे। आप कहीं भी देखें ना तो बड़े सारे आपको लेवल्स दिख जाएंगे, आप देखें मार्केट के अंदर, मार्केट में ये देखें, ये ले जाओ आगे, ऑलमोस्ट वही रेंज बनती है मार्केट में। यहां पे प्राइस इसको टच कर रही है, दूसरी दफा वहां से, तीसरी दफा रिजेक्ट हुई, इसके पास से ही रिजेक्ट हुई है, ज्यादा गैप नहीं है, फिर यहां से रिजेक्ट हुई, और फिर यहां से रिजेक्ट हुई, और फिर उसी जोन से रिजेक्ट होकर उसको तोड़ के निकले 5 बार। मतलब ये आपका डेफिनेटली एक ऐसा एरिया बनता है जो एरिया आपकी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और इसी तरह से आपको ये, लेकिन ज्यादा इफेक्टिव कब होता है? ज्यादा इफेक्टिव आपको तब लगेगा जब आप, चूंकि इनिशिएट हो, इनिशियल लेवल है। मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया है कि आप लोगों ने देखना होता है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, ट्रेंड ढूंढो, ट्रेंड ढूंढो और बैक टेस्ट करो इस चीज से जाके, ट्रेंड ढूंढो, और उस लाइन को, फिर ऐसा होता है कि जब हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ना एक बार, फिर उस लाइन को हम बहुत आगे ले जाते हैं। अब ये जो मैंने व्हाइट लाइन ड्रॉ की हुई है ना, ये व्हाइट लाइन ये अभी काम नहीं दे रही, लेकिन इन फ्यूचर काम देगी, कभी ना कभी, कभी ना कभी, बिकॉज ये स्ट्रांग है, ये बहुत स्ट्रांग है। ये 3 4 दफा मार्केट इसको टच कर रही है, और ये वाला एरिया, ये तो क्लियरली हमारे पास एक तरह से डिमांड एरिया बन गया है ना, इसको टच करने के बाद मार्केट में तेजी आई है। तो हर ऐसा लेवल जो, जिसको टच करने के बाद मार्केट बड़ी मूव दे, वो आपके लिए ज्यादा स्ट्रांग होता है। और अगर कहीं ना कहीं पुराने स्टूडेंट्स, ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है ट्रायंगल, ये तो मैंने अब देखा है। और 4H या 1H टाइम फ्रेम के मुताबिक मार्केट इस वक्त साइडवेज है। ये तो मैंने अब देखा है, इंपॉर्टेंट है, ये मैंने पढ़ाया हुआ है ना आप लोगों को, जिनको पता है वो बताएं जरा। हाँ प्रदीप, याद है बिल्कुल। अब ये लाइंस ड्रॉ करके रखा करो, जिनको छोड़ दिया करो, खींच दिया करो लंबा, जहां पे आपको, मुझे ये इसलिए, ये मेरे लिए लाइन इंपॉर्टेंट हो गई है, लाइन इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई है प्रदीप के, यहां पे मार्केट ने जो इससे मूवमेंट सेकंड टाइम टच किया ना, इसको टच करने के बाद मार्केट के अंदर आई है बहुत बड़े लेवल पे डिमांड, और डिमांड जोन बना है। अब डिमांड जोन है, अब यहां से, बिल्कुल अली आपने सही कहा, सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, बिल्कुल ठीक आपने कहा। अब यहां से मार्केट टच करने के बाद, एवर अगर उसे नीचे आना पड़ता है, मतलब ये होती है, यहां से मतलब एक लेवल, 2 3 लेवल छूट गए, ये लेवल उसके लिए ताकतवर रहेगा दोबारा से सपोर्ट पकड़ने के लिए, ताकतवर लेवल बने, चाहे वो यहां पे जाके मार्केट में आए या आगे इसको खींच दो, इसको आगे खींच देना चाहिए। तो ये ट्रेंड लाइंस ऐसे काम करते हैं, जैसे मैं अक्सर हमेशा कहता हूं, मैं बड़ी ऊपर से एक लाइन खींच के लाया हूं, और वो लाइन कभी ना कभी मुझे पता है मुझे इतनी बड़ी सेल दे देगी या इतना बड़ा प्रॉफिट दे देगी, ये एक अकेली लाइन 200 250 डॉलर निकाल के दे देगी मार्केट जब कभी जाके। ये जो सपोर्ट है, चूंकि वो इतनी ताकतवर है, वो रेजिस्टेंस इतनी ताकतवर है, अंडरस्टैंड करना कि उस लेवल को 2 बार मार्केट ने टच किया है, और दोनों बार मार्केट संभल नहीं पाई। मतलब एक बार टच करके फिर होता ना दोबारा टच करे, वो संभल नहीं पाई, ये इतने ताकतवर है, तो मैंने इसे परमानेंटली ड्रॉ कर दिया हुआ है। एक, और दूसरा ये एरिया, ये दोनों इतने ताकतवर है, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूं।
येलो कर देता हूं ताकि आपको क्लियर दिख जाए। जस्ट यू कांट इमेजिन कि इसका क्या रिजल्ट होगा यार, बहुत बड़ी मूव है। और मुझे जब भी मार्केट में नेक्स्ट मार्केट इस लाइन को टच करेगी ना, 200-250 डॉलर $300 पक्के हैं आपका। मतलब 70-80 हज़ार 1 लाख रुपए पक्का है साइड पे। इसलिए इन लेवल्स को मार्क करके रखना बड़ा जरूरी होता है। लोगों के लिए ये चीज बड़ी बेकार है, लेकिन इतनी ताकतवर चीज है, लोग इसके अंदर सिर्फ वो देखते हैं ब्रेकआउट। ब्रेकआउट देखते हैं भाई, ब्रेकआउट फेक होते हैं। बड़ी दफा ब्रेकआउट फेक होते हैं। मैं आपको गोल्ड की स्ट्रेटेजी बताता हूँ आज। आज गोल्ड की आपको एक स्ट्रेटेजी बताता हूँ, ठीक है। गोल्ड का आप कभी देख लेना, जो रेगुलर पैटर्न होता है ना, मंडे को मोस्टली मार्केट साइडवेज होती है, बड़ा स्लो काम करती है, न्यूज अगर ना हो तो। आज चूंकि इवनिंग में स्ट्रांग न्यूज थी, और उस वजह से मार्केट ने एक बड़ी हाइप ली। मंगल को मार्केट के अंदर तेजी आती है। जो मंगल को लेवल ब्रेक होते हैं, एक ट्रेंड शॉर्ट बनता है अक्सर, और बुध को भी उसी तरह कंटिन्यू होता है। और जुम्मे रात को आपको ऐसा लगेगा कि मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, मतलब अब रिवर्स होगी, किसी साइड पे भी मार्केट रिवर्स होगी। और जुम्मे को आपको मार्केट ट्रैप करेगी हमेशा। जुम्मे को ट्रैप किया जाता है, जुम्मे को आपको दिखाया जाएगा ओ ये मार्केट होने लगा है, ये ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट जितने फ्राइडे को होते हैं ना, उतने वीक में नहीं होते मोस्टली। और सक्सेसफुल जो ब्रेकआउट होते हैं वो ट्यूसडे और मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे को होते हैं, ट्यूसडे और वेंसडे को सक्सेसफुल होते हैं। और साइडवेज जिन्होंने मार्केट में खेलना होता है उनके लिए मंडे बड़ा जबरदस्त होता है। कभी आप इसको ट्राई कर लेना, मार्केट ट्रैप होती है जहां पे। कभी वो तो ब्रेकआउट जो होते हैं ना, ये एक आम बंदे को जिनको पहचान नहीं, इनको खा जाते हैं, इनका नुकसान करते हैं ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स। लोगों को पहचान नहीं होती। अंट आपको ट्रेंड ट्रेंड समझ आ जाए, ट्रेंड क्या है, ट्रेंड बेसिकली ये है। ये देखें, मार्केट के अंदर ये एक ट्रेंड है, मतलब मार्केट के अंदर हाई बना, ठीक है, और मार्केट के अंदर लो बना, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। अब जैसे जैसे हायर हाई हायर लो छोटे होते जा रहे हैं, वहां से मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर दिया, और चेंज ऑफ करेक्टर के बाद मार्केट नीचे। बट ये जो चीज है, आप समटाइम इट इज नॉट पॉसिबल कि आप इन सारे पॉइंट्स को मिला भी सको। समटाइम पॉसिबल नहीं होता, सारे पॉइंट टच नहीं होते। अब यहाँ पे कुछ लोग एक सवाल करते हैं कि जब हमने पॉइंट्स को मिलाना है तो हमें क्या मिलाना है, हमें विक मिलानी है, हमें यहां से विक मिलानी होती है, या हमें बॉडी। बॉडी मैं प्रेफर करता हूं कि आप, यार विक मिले बॉडी मिले, वो जोन मैटर करता है। और हर जो इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन होती है उसके लिए मैं हमेशा कहता हूं कम से कम 3 बार, जिस लेवल को मार्केट टच करे कम से कम 3 बार। मतलब आप ये देखो, अब आप ये देखो, आपको पहचान होनी होनी चाहिए कि यार मार्केट कहां से अपने आप को चेंज कर सकती है। आप ये देखो, ये देखो, यहां तक आप देखो, मार्केट सिर्फ दूर ना जाओ, इतना देखो, मार्केट इस लेवल पे आई, यहां से ऊपर गई, ठीक है। अब ये देखना, इस लेवल से आई, मार्केट ऊपर गई, आई, इस लेवल पे फिर आई, सपोर्ट मिली, उससे नीचे तो नहीं आई, यहां तक तो नहीं आई, मतलब उसने नीचे आने नहीं दिया। और यहां से जैसे ही है आई, एक विक बनाई, ऊपर गई, साथ ही बाय की ट्रेड ठोक दी, ठीक है। और यहां से बाय, ठीक है, फिर आई, फिर यहां पे आई, फिर यहां से जैसे ही हमें कंफर्मेशन थोड़ी सी मिली, इनगल्फिंग कैंडल बनी, हमने साथ ही जो है ना ट्रेड ठोक दी बाय की। फिर उसके पास आई, फिर ट्रेड ठोक दी, फिर यहां से उसके पास आई, फिर बाय थोड़ा सा कर लिया, फिर थोड़ा सा, मतलब कितनी बार वो आपको देखो, वो अपॉर्चुनिटी दे चुकी है कि यहां से मार्केट रिवर्स हो सकती है, और वो एक स्ट्रॉन्ग और ताकतवर एरिया बनता है आपका। ये इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपने समझना है, और बहुत जरूरी है इसको समझना। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ आ गया होगा। और ये पॉइंट इतना तक आप दोनों साइड में मिला सकते हो, और जरूरी नहीं होता, ये भी मैं बताऊं कि ये जो होता है ट्रेंड, ये ऐसे काम, इसको अगर इस तरह का ट्रेंड आपको मिल जाए ना, तो वो इतना परफेक्ट होगा, इक्वल लेवल पे, और वो लंबा चलता है। मतलब इस तरह के आपको इक्वल लेवल पे, इक्वल जोन पे आपको मार्केट मिल रही है ना, तो वो बड़ा परफेक्ट होता है और बड़ा लंबा चलता है। और जिन पे आपको पता है, मैंने पढ़ाया हुआ है, जिनके अंदर शेप्स डिफरेंट हो जाती हैं, आगे मुंह छोटे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, कुछ अलग बन जाते हैं, इस तरह के मुंह बनना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर उनकी लाइफ कम होती है, उनकी लाइफ बहुत ज्यादा नहीं होती, वो शॉर्ट ट्रेंड होते हैं, वो लॉन्ग ट्रेंड नहीं होते। ठीक है, आप लोगों को इस बात ये भी पढ़ाऊंगा आगे चल के, ये क्या है, ये जब मुंह बड़े हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, इनका क्या मतलब होता है, और इन पे ट्रेड हम लोग किस तरह से प्लेस कर सकते हैं, तो ये भी मैं आगे पढ़ाऊंगा।
लेकिन अभी तक आप लोगों को जो मैंने बताया है वो जरूरी है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताता हूं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इसकी इस पे ट्रेड कैसे लेनी है वो कल देखेंगे। लेकिन अभी मैं आपको एक बताता हूं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लोग हर चीज में ढूंढते हैं, ये सिर्फ ट्रेंड के टाइम पे काम नहीं आता। आई थिंक मेरी साइड पे दोबारा इंटरनेट का इशू हुआ था, रीसेट हुआ है, और स्क्रीन दोबारा से दिख रहा है और मेरी आवाज आ रही है तो मुझे बता दें। नो वॉइस। यार बीच बीच में आवाज गुम हो सकती है, इंटरनेट बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। अनस्टेबल कनेक्शन आ रहा है मेरी तरफ, स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल कनेक्शन है। यार बाकियों को आवाज आ रही है या नहीं आ रही है मुझे बता दो। अनस्टेबल। राइट नाउ क्लियर। दोबारा से देखो। सो रीचेक अगेन। सही आ रही है या नहीं? क्लियर। ओके 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 ओके, ठीक है, क्लियर है। रुक रुक के यार मैं आज न्यूज देख रहा था, जब हमारा पहला बैच स्टार्ट होना था तब भी ऐसा हुआ। मैं न्यूज देख रहा था, कल से पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो दोबारा शार्क जो है वो इंटरनेट की तार काटने वाली है। पहले से पता लग गया। पूरे एक हफ्ते के लिए इंटरनेट डाउन है जी पाकिस्तान में, कल से। ठीक है, तो मैं ये सोच रहा था यार फिर क्लासेस का इशू हो जाएगा, फिर मतलब किसी को आवाज जाएगी किसी को नहीं जाएगी। देखते हैं अब क्या होता है यार। इंटरनेट के लिए जगह बदल लिया करो थोड़ी बहुत, या क्लास के लिए ऐसी जगह कुर्बानी देने वाले बनो। बिना कुर्बानी के कोई चीज नहीं मिलती। मैंने तो जिंदगी में यही सीखा है, जिस बंदे में कुर्बानी देने का जज्बा नहीं है वो बंदा कुछ हासिल नहीं कर सकता। क्योंकि प्लेट में रख के तकदीर आपको कभी पैसा नहीं देगी। आपको कुर्बानी के लिए रेडी रहना पड़ेगा, सेक्रीफाइस के लिए। नो पेन नो गेन। ठीक है। और जितनी ज्यादा पेन उतना ज्यादा गेन। लोग मोस्टली पेन से डर के, तकलीफ से डर के आसान रास्ते तलाश करते हैं, लेकिन कामयाबी मुश्किल रास्तों पे होती है। ज्यादा पैसा मुश्किल रास्तों पे होता है, आसान रास्तों पे ज्यादा पैसा नहीं होता। न्यूज के लिए किसी दिन अमजद अली हम क्लास करेंगे इंशाल्लाह, और न्यूज के बारे में मैं आपको अलग से बताऊंगा। मैं अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है? जब आपके पास हायर हाई बन रहे होते हैं, ये हायर हाई पे चीज जरूरी नहीं है लागू हो, ये वैसे भी नॉर्मल टाइम के अंदर नॉर्मल कैंडल्स में भी आप ढूंढ सकते हो। जब आपके लिए ये पोजीशन होती है ना, आपके लिए एक टॉप है, एक टॉप बना हुआ है, एक पोजीशन है, उसको मार कर लिया करो, उसको मार कर लिया करो। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में। इसी तरह से इन एग्जाम्पल, मार्केट अगर ऊपर से नीचे भी आ रही है, ठीक है, तो साउंड ब्रेक है, बाकियों को भी ब्रेक है यार मुझे बता दो, फिर हम क्लास बंद करें, फिर कल करेंगे बाकी क्लास। लेट मी रीसेट द इंटरनेट कनेक्शन। अब नहीं रुकेगी, मुझे लगता है अब ठीक रहेगी। इंटरनेट इशू हो रहा है शहर यार, ऐसा ही है, क्या करें यार। अब मैं 5 MB इंटरनेट है, मतलब इसका भी मैं क्या करूं। अब तो सही होगी आवाज, अब तो सही है। अब ओके होनी चाहिए। मैंने रीसेट कर दिया है, हाँ ठीक है, अब क्लियर है। तो मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का बता रहा था, BOS। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इसको हमेशा ट्रेड लेते वक्त आप जरूर नोटिस किया करें। BOS मतलब इसे कहा जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ट्रेड लेते वक्त इसको लाजिम देखा करो। मैं मोस्टली ये रिपीट करता हूँ, BOS कम यूज करता हूँ, तो मैं हमेशा लाइंस लगा के आपको ना ड्रॉ करके, इसकी जगह पे मैं नेक लाइन का वर्ड ज्यादा यूज करता हूँ, नेक लाइन। तो
नेकलाइन तो खास एक एक ही टाइम के ऊपर वो चीज होती है, डबल टॉप डबल बॉटम, वहां पे नेकलाइन बनती है। लेकिन आप कोई भी हायर या लो के ऊपर आपको ये मिल सकता है। आपको बेसिकली क्या होता है, जब एक हाई है आपका, उसका एक रेंज है, आप वहां पे लाइन लगा लो, या मार्केट में अगर कोई लो है तो वहां पे भी आप लाइन लगा सकते हो। तो बेसिकली क्या होता है कि मैं सिर्फ इस वक्त कंफ्यूज ना हो जाओ, दो बताता हूं सिर्फ, दो। एक ये टॉप है तो उस टॉप की एक रेंज है। तो मार्केट जैसे ही उस रेंज को क्रॉस कर रही है ना और क्लोजिंग दे रही है, दिस इज कॉल्ड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर का हाई है और उसके बाद उसने उस स्ट्रक्चर को तोड़ दिया है। अब यहां पे स्ट्रांगली अगर आपको कैंडल मिले जो स्ट्रांगली ऊपर की तरफ क्लोज हो, ये लॉन्ग वीक कैंडल नहीं होनी चाहिए, ये डोजी कैंडल नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूज करने वाली कैंडल नहीं होनी चाहिए, बड़ी क्लियर कट कैंडल हो। तो आप लोग यहां से जो है हमेशा तब ट्रेड बाय करो, तब ट्रेड जो है वो अप्लाई करो। और नीचे आता वक्त भी ऐसा इसी तरह से, मार्केट यहां से वापस नीचे आई, अब ऊपर जाना स्टार्ट, यहां पे आई, आपको ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, आपको ये कंफर्मेशन नहीं है, चूंकि यहां से ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस हैं। ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस तब तक नहीं होते जब तक आपका वो मतलब ये है, आपका मार्केट ऊपर है, इससे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता जा रहा है, ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा। जहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रुक गया, प्लस इसके साथ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ, मेरी बात याद रखना, इसके साथ आपको बहुत सही इस्तेमाल चाहिए, आपको आरएसआई डाइवर्जेंस का, इसका ध्यान हमेशा रखा करो। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के टाइम पे ट्रेंड में खास तौर पे कि आरएसआई डाइवर्जेंस पढ़ाना मैंने अभी आगे, ये बहुत सपोर्ट करेगा इस लेवल पे 110%। तो ये बेसिकली जनाब बन गया है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये है बीओएस। ठीक है, ये है बीओएस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और ये मार्केट नीचे आते वक्त भी ऐसा ही होता है, मार्केट यहां पे नीचे आई, ठीक है, और नीचे आने के बाद फिर ऊपर गई। अब ध्यान देना मैं जो करने जा रहा हूं, ध्यान देना है, ऊपर गई, ठीक है, नीचे आई, यहां पे दो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, स्ट्रॉन्ग 3 मूव्स, एक नीचे गिर चुके ऊपर की तरफ भी तो है, और ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, और ये इतनी स्ट्रांग मूव अगर ये बैक टू बैक तो हो जाए तो ये मेरे लिए नेकलाइन की हैसियत रखता है। ट्रेडर्स, ये मेरे लिए नेकलाइन पॉइंट, नेकलाइन की हैसियत रखेगा। और अगर ये ब्रेक हो गया तो कंफर्म कंफर्म जो है मार्केट के नीचे जाने के चांसेस। मार्केट में करो, ज्यादा अच्छा है, प्लीज मार्केट में क्या करो। आजार समझ ही नहीं आई मुझे आपकी बात की। तो इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लेते हैं, प्रैक्टिकल इसका देख लेते हैं, ठीक है। अब ये देखो कहीं से भी पॉइंट पकड़ लेते हैं, मार्केट में कहीं से भी आप देख लो। मार्केट में ये एक टॉप था, जब मार्केट यहां से आई ये एक हाई बन गया था। अब इस हाई के बाद रिमेंबर वन थिंग, बड़ी ध्यान से सुनना, जब तक इस हाई से नीचे है ना मार्केट, तब तक मार्केट में बाय नहीं होना चाहिए। सही, जो कंफर्म स्ट्रांगली बाय आप समझते हो, मतलब इसको कि इसकी बजाय, ये तो लॉन्ग वीक है, लॉन्ग वीक में स्ट्रॉन्ग कैंडल जो होती है वो नीचे होती है, मतलब ये लेवल इसका बनना चाहिए ऑलमोस्ट। तब तक आप लंबी बाय की ट्रेड बिना आंखें बंद करके नहीं ले सकते। आंखें जो है आपकी बंद अगर करके आपने ट्रेड लेनी है, तो जब इस लेवल को मार्केट तोड़ती है तब आपकी वहां पे बड़ी कंफर्म ट्रेड, क्योंकि उससे पहले मार्केट में कंफ्यूजन है, मतलब ये आपकी कंफर्म ट्रेड होती है। लेकिन उस टाइम पे आप देखो कि आपको विक कैसी चाहिए, मतलब आपको कैंडल कैसी चाहिए। ये कैंडल बड़ी पावरफुल है ना, क्योंकि इस कैंडल में वो अप साइड पे रिजेक्शन ही नहीं हुई, रिजेक्शन डाउन साइड, अप साइड पे है ही नहीं रिजेक्शन। और ये तो बड़ी उस और स्ट्रॉन्ग कैंडल बनना स्टार्ट हो गई, तो ये तो कंफर्म यहां से पिप निकाले होंगे, कंफर्म यहां से मार्केट कितना मूव कर गई है यहां से 83, और वो कितना मूव कर गई भाई, 100 मतलब पॉइंट, ये 1000 पिप यहां से मार्केट मूव की है, जो कि हमारे पास 1H कैंडल है, 1000 पिप यहां से मार्केट ने मूवमेंट ली है। आप बड़े चार्ट के ऊपर एनालिसिस करो, वो ज्यादा स्ट्रांग होती है चीज। और ये देखो, और ये देखो, एक हाई था ना पहले बना हुआ, जैसे ही यहां से भी यूएस हुआ है, फिर आपको आपके पास एक कंफर्म ट्रेड मिल गई है। जैसे ही यहां से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, और फिर ये लेवल से पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, अब ये फेक, अब ये देखो,
ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। अब ये मैं बता रहा था कि ये बड़ी दफा फेक होता है, लेकिन इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? आइडेंटिफिकेशन मैं कल बताऊंगा कि इसके ऊपर ट्रेड कैसे लेनी है, आइडेंटिफाई कैसे करना है। मार्केट पहले ऊपर आई, ट्रैप किया, नीचे चली गई, बड़े सारे लोगों ने सेल लगा दी होगी, नीचे से लिक्विडिटी ली और दोबारा जैसे ही उसको तोड़ा मार्केट बहुत ऊपर गई है। तो ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो है ये आपके लिए बड़े मैटर करते हैं। तो इनको आगे इंशाल्लाह ताला जाके हम लोग देखेंगे। हमारी क्लास आज यहीं तक थी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया टाइम निकालने का, आप लोग क्लास में आए। तो रिकॉर्डिंग देखते हैं इसकी, हम लोगों ने रिकॉर्डिंग अपलोड करनी है या नहीं करनी। लेकिन दो बातें सुन लीजिएगा। पहली बात, एक याद रखिएगा हमेशा कि आप लोगों को पैसा बनाना है और आप लोगों ने अच्छा पैसा बनाना है, तो अकाउंट अच्छा रखना। ठीक है। दूसरी बात कि मैंने जो वीडियोस एक दो पेंडिंग थी, कोशिश पूरी करूंगा आज वो ग्रुप में आ जाएं। तीसरी बात, आप लोगों के साथ ये रिक्वेस्ट है कि जब भी मैं कोई मैसेज करूं आप लोगों को ग्रुप के अंदर, तो रिएक्शन जरूर दिया करो। आप लोगों के रिएक्शंस और कुछ लोगों की कुछ हरकतों की वजह से मैं एक नया ग्रुप बनाने जा रहा हूं, और यहां से मैं काम के और अहम और चुनिंदा चुनिंदा 100 150 बंदा लेके नए ग्रुप में शिफ्ट करूंगा, और इस ग्रुप को हम बंद कर देंगे। हम नया ग्रुप डेवलप करेंगे इंशाल्लाह। और नई क्लास शुरू हो रही है यार, आप लोग उस क्लास के अंदर थोड़ी सी जान मारो। मतलब कैसे ट्रेडर हो आप लोग, क्या आप लोग एफर्ट ही नहीं कर सकते? मतलब एक होता है लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ नेचर समझते हो? सक्सेस और फेलियर का एक लॉ ऑफ नेचर होता है। मैं इस चीज पे बिलीव करता हूं। मैं आपको समझाता हूँ एक बात। ट्रेडिंग में कामयाब होना है या कहीं भी पैसा बनाना है, जिस फील्ड में भी हो ना, अपने अंदर ना कुछ चीजें पैदा करो। अल्लाह ने ना दुनिया में कुछ कवानीन बनाए हैं पैसा बनाने के। अमीर कौन होगा ना, तो ये किसी मजहब के साथ चीज जुड़ी हुई है, क्या मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई, सिख, कोई भी हो, आप पैसा बना सकते हो। इसका लिए कोई मजहब कोई चीज नहीं है, ये लॉ है, इस दुनिया को चलाने का कानून है। और इस दुनिया को चलाने का कानून है, इंसान जो सोचेगा वही होगा। आप जो सोचोगे आप वही पाओगे। अगर आपको एक कामयाब बंदा बनना है ना, तो पहले कामयाब लोगों वाली आदतें बनाओ। आप बड़ी सिंपल सी बात मैं आपको कहता हूं, कभी आपने किसी अमीर का दोस्त ऐसा देखा है जो गरीब रह जाए? और कभी ऐसा बंदा देखा है, चार दोस्त होते हैं, एक बंदा अमीर होता है वो अपनी महफिल बदल देता है? क्यों होता है? क्योंकि आपका जैसा साथ होता है आपके वैसी सोच होती है, आपको आदत आपकी वैसी होना शुरू हो जाती हैं। आप अमीर लोगों में उठो बैठो, 2 साल बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप गरीब लोगों में उठो बैठोगे, 2 साल बाद आपकी जिंदगी वही हो जाएगी। कि नाकाम इंसान नाकामी की बातें करता है, कामयाब इंसान पैसा कमाने के आइडियाज ढूंढता रहता है। ये कर लूं, ये ना कर लूं, ये ना कर लूं। और एक गरीब इंसान हमेशा एक ही बात करेगा, ओ हो ये हो गया, वो हो गया, लॉस हो गया, इसने लॉस कर दिया, बड़ा नुकसान हो गया, बड़ा ही परेशान हूं मैं। आप ये इन चीजों से निकल ही नहीं सकते। तो गरीब इंसान अल्लाह की वजह से गरीब नहीं होता, अपनी हरकतों की वजह से गरीब होता है, क्योंकि वो जालिम होता है, अपने साथ जुल्म करता है, इसलिए जालिम होता है कि वो हर चीज अल्लाह पे डाल देता है। मेरा मैंने मैं एक मजदूर, आज मैं एक बात बता रहा था, मेरी किसी से बात हो रही थी। मैं एक मजदूर का बेटा हूं, मेरा बाप एक मजदूर था। ठीक है, अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मुकाम दे। वो फोत हो गए हुए हैं, पिछले साल फोत हुए थे। मेरे अब्बू जो मुझे जानते हैं वो बेसिकली एक मजदूर थे, और वो इलेक्ट्रिशियन थे। और छोटी सी उनकी दुकान होती थी, मजदूरी करते थे। वो पंखे वगैरह ठीक करने, बिजली बिजली की तारें और स्विच लगा देने, ये काम करते थे। उस स्टेटस से इस स्टेटस पे आते हुए मुझे कितनी मेहनत लगी होगी। ठीक है, और उस स्टेटस पे आते हुए मुश्किल नहीं है। सिर्फ क्या होता है, अपने अंदर डिटर्मिनेशन चाहिए। आपको बड़े लोग नेगेटिव मिलेंगे, रोकेंगे, यार ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, और रुक जाओ, कोई पैसा नहीं। पैसा हर चीज में है। एक याद रखना, नीयत पे बड़ा मेरा ये मानना है, नीयत पे बड़ा मैटर करता है। ओवर क्लेवर कभी ना बनना, अपने साथ नुकसान करोगे। शार चलाक है, शातर कभी ना बनना। मुझे सारा पता है, मेरे अंदर सारी शायरी है, मुझे क्या किसी ने पढ़ाना है, कभी जिंदगी में ना करना। आजिज बनो, और जहां से सीख मिलती है सीख लो, वहां से सीखो। बट पॉजिटिव रहना जिंदगी में, ये कभी मत सोचना कि आप फेलियर के लिए पैदा हुए हो। हाँ, मैं एक बात कर रहा था और वो टॉपिक मेरा वहीं रह गया कि 3 तरह के ट्रेडर होते हैं। एक बंदा होता है जिसे सब पता होता है, ये तो कंफर्म है ना, लॉस करेगा और निकल जाएगा मार्केट, इसकी लाइफ बड़ी थोड़ी होती है। जिसे एक तो है जिसे कुछ नहीं पता चल रहा, वो सीख ही नहीं पा रहा, वो क्या करेगा, ये भी बात। तीसरा बंदा पता कौन होता है? उसके पास नॉलेज भी होता है, उसने सीखा भी सही है। एहतशाम, ये मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, उसे आता भी सब कुछ है, लेकिन वो जब भी ट्रेड करता है वो लॉस कर जाता है। अब इसका सीक्रेट मैं आपको कल बताऊंगा, इसकी वजह, और बड़ी सॉलिड वजह है। और आप में से ना जब लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे, ज्यादातर लोग इसी जुमरे में आएंगे। आता सब कुछ है, लॉस हो रहा है यार, ये क्या बात हुई कि जब मार्केट में लॉस हो जाता है तो बंदा सोचता है, अरे यार मैं ट्रेड क्यों क्लोज की, मार्केट उधर ही आई है जहां मुझे लग रहा था।
इसकी वजह क्या है मैं इसकी वजह बताऊंगा कल। कल मिलते हैं क्लास के अंदर। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।